नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गाओ विश्व से मात्रा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गोविंदा ब्लड लाइन अब मेरे पास नहीं रही। कन्नू भी बहुत ही एक बेहतरीन प्योर गंगातीरी ब्रीड में आई थी, तो मतलब कि उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वो क्वालिटी अब नहीं रही। मेरी जो हर्ड है, बहुत ही अच्छी अच्छी गाय हैं, इसमें तुष्टि है, गंगा है, हरिणी है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। और ब्रीडिंग मतलब कि बहुत ही एक गूढ़ विषय है, और उसमें हम कितने सफल हो पाएंगे ये सिर्फ हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। वो जीन है, उसके पिछली जो जनरेशन रही है वो कैसी रही है, उसमें से कौन सा जीन डोमिनेट करेगा ये हम कह नहीं सकते। तो हमारी जो अगली जो गाय है, जो पहली गाय हम लेकर के आए थे, ये हरिणी, तो ये बिल्कुल मतलब कि जब मैं लेकर के आया था इसको, तो मुझे लगा था कि शायद उतनी प्योर गंगातीरी ब्रीड में नहीं है। कारण ये था कि इसकी जो ये पूंछ है ये मतलब छोटी है। छोटी इन द सेंस कि अरे नहीं, कि जैसे हम इसको पकड़ के ला रहे हैं नीचे, और ये जो मांसल भाग है इसका, मांसल भाग इसका यहाँ तक है, ये घुटने से ठीक ठाक इतना ऊपर रह जा रहा है, तो थोड़ा छोटा है। सांचा जो इसका है, सांचा यानी कि योनि के पास का जो एरिया है, ये उतना लूज नहीं है जितना कि गंगातीरी में हम अपेक्षा करते हैं। यदि आपने गोविंदा की वीडियो देखी हो तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि ये मतलब थारपारकर और हरियाणा के बीच का होता है। यही दो कैरेक्टर थे जिसके कारण थोड़ा सा मुझे शंका था कि हो सकता है ये प्योर ब्रीड में ना हो, पर पहली गाय थी, मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ज्योति यादव ने मुझे बताया कि गंगातीरी की ब्रीड कैरेक्टर्स कैसे हैं, तो उसमें हरिणी लगभग परफेक्ट उतरती है। नाभि भी इसकी ना के बराबर है, वो हल्का सा फैट है, उससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। हम्प जो है इसके थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ट्रायंगुलर है, मतलब बिल्कुल खड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप इसके चेहरे की बनावट देखिए। चेहरे की बनावट जो है ये थोड़ा सा मतलब कि हरियाणा से अलग लुक आपको देगा। कारण यही है कि इसका जो ये जो सींग होते हैं ये आँखों से जस्ट ऊपर होती है, तो थोड़ा सा एक अलग लुक आता है। गौतम को देख लीजिए, हरिणी को देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये एक ही ब्रीड है। मतलब कोई बोल दे कि गौतम हरिणी बहन है तो वो भी आप मान लेंगे। हरिणी काफ़ी अच्छी माँ की बेटी भी है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है कि तुष्टि के बाद से इसको गाभिन हम नहीं करा पाए। तो मतलब कि यहाँ पर भी शायद ईश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि गौतम हमारे पास है, हरिणी भी प्योर ब्रीड में है, और मिल्क लाइन भी इसकी अच्छी होने की पूरी संभावना है। कारण यह है कि इसका जो थनों की जो स्पेसिंग है, ये आप देखिए, यदि ये अच्छे से थन बनाती हो तो यहाँ से शुरू होगी और पूरा ऐसे घूम करके जाएगा। इतना बड़ा यहाँ तक इसकी स्पेस है थनों बनाने की। तो कभी सही से ब्यात में आएगी तभी हम कह सकते हैं, और कंफर्म तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद गौतम पर आते हैं, या चलिए पहले गायों की ही बात कर लेते हैं। अब आते हैं गंगा पर। तो गंगा तो हमें प्योर ब्रीड में लगती थी, इस पर हमें कभी शंका थी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने नज़रअंदाज किया था। जैसे कि आप इसकी ये नाभि देख सकते हैं कि नाभि जो है इसकी थोड़ी सी लटकी हुई है यहाँ से, और ये जो स्किन है ये कंटिन्यूटी में है, कम है, काफ़ी कम है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में है। और यही थारपारकर और साहिवाल गायों की पहचान होती है। लेकिन ये प्योर थारपारकर में नहीं है। इसकी माँ, या हो सकता है एक दो जनरेशन पहले ये जो है इसमें कहीं पर थार की मिलावट हुई हो। थार के सीमेंट के नंदी, उनके सीमेंट तो उपलब्ध होते ही हैं, लेकिन हमने इसको नज़रअंदाज किया। कारण यह है कि कई बार इस तरह की चीज़ें हल्की सी नाभि आ जाती है, क्योंकि बाकी बॉडी स्ट्रक्चर में ये कहीं से भी वैसा हमें नहीं लगा था कि थार है। चाहे चेहरे की आप बनावट देख लें, थार का जो सींग होता है ये आँखों से बाहर होगा, तो एक थोड़ा सा ब्रॉड उनका माथा
इनका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा लगता है हमें कि ब्रॉड है, तो इसका वैसा कुछ नहीं है। सींग भी यदि आप इसके साइड से देखें तो पीछे की ओर घुमाव भी है, हम्प भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। सांचा जो है इसका, सांचा यानी योनि भाग जो है वो भी मतलब ठीक है, थार जैसा हल्का लूज, जितना तो गंगा तीरी का होना ही चाहिए। तो हमें कुछ खास शंका नहीं थी गंगा में, इसके पेरेंट्स को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जब गबरू हुआ तब हमें कुछ शंका हुई। कारण यह है कि गबरू की जो है आप नाभि देखिए, ये बहुत ज़्यादा लटका हुआ है, और लटका इन द सेंस कि ये जो यू बना हुआ है ऐसे, ये गया हुआ है ये, और इसकी जो लिंग के अंदर का जो स्किन है वो लूज है, ये लिंग नहीं है, ये लिंग के चारों बगल का वो स्किन है। तो लूज बॉडी जो कि थार या साहिवाल की होती है उनका ऐसा लिंग हमेशा रहता है, इस तरह की स्किन उनकी लूज, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर इसकी लूज है। इसके आप पीछे भी यदि देखें तो, इसको घुमाओ थोड़ा सा, ये आप देखिए, ये जो लूज, ये इस तरह का ये लूज स्किन को दर्शाता है कि पूंछ में यहाँ पर जो ये स्किन लूज है। उसके अलावा इसका अब हम्प देखिए, हम्प छोटा लगेगा आपको, थोड़ा सा मुंडी ऊपर करो इसका, और थोड़ा सा हम्प को सरियाओ। हम्प इसका छोटा नहीं है, हम्प काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या है कि ये मतलब इस तरह से मतलब पसरा हुआ है, तो मतलब लूज बॉडी में आया है, सीधा सा बात है। क्योंकि आप लिंग जो है गौतम की भी देखिए, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लिंग हल्की लूज तो होनी ही है, क्योंकि बिल्कुल लूज नहीं होगी तो वो हरियाणा कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन आप साथ में इनको कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि गबरू का जो लिंग है अभी ये और लूज होगा, क्योंकि ये नंदी है, जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसका जो लिंग वाला हिस्सा है वो भी और लूज होगा और हम्प भी थोड़ा बड़ा होगा। तो गौतम बिल्कुल प्योर कैरेक्टर है। आप इसके सिर की बनावट देखिए, मतलब इसको देख करके ही आप कह सकते हैं कि ये हरियाणा तो नहीं है। और सींग धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हैं, हमारे पास आया था तो सींग तो काफ़ी छोटे थे। हम्प भी अच्छा है, कट नहीं है। और गौतम को ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम्प जो इसका छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। कारण क्या है कि इसकी जो बॉडी लेंथ है, फुट टू फुट लेंथ जो है, ये मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसा कोई भी नंदी, हमारे पास 5 नंदी और आए थे, इतना ज़्यादा बढ़िया फुट टू फुट लेंथ किसी का नहीं। तो इसीलिए वीडियो में जो है इसका हम्प जो है आपको छोटा लग सकता है, लेकिन किसी भी एंगल से ये मतलब कि मिक्स कहीं से भी नहीं है, मतलब बिल्कुल प्योर गंगा तेरी आप इसको कह सकते हैं। बॉडी लूज है लेकिन एकदम लूज नहीं है, खड़ी बॉडी है, खड़ी बॉडी में थोड़ा सा लूज स्किन है बस। आप इसको ऐसे पूंछ भी ऐसे रख के आप देख सकते हैं, कोई खास जो है लूज फोल्ड्स नहीं आ रहे हैं जिस तरह की गबरू में आ रहे थे। तो इतना अच्छा सुशील शांत नंदी है, बेहतरीन ब्लड लाइन की है, मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा है। आराजी लाइन में जितने भी नंदी बने तो इसकी माँ का दूसरे ब्यात में 2156 लीटर था। बाकी और कोई भी गाय जो है जो नंदी सेलेक्ट हुए, पिता तो इसके 2 भाई भी हैं, लेकिन उन सब का जो मिल्क रिकॉर्ड था वो 1500 के आसपास था, 1600, 1660, 1680। तो इतना बेहतरीन नंदी होने के बाद भी इसके जो 2 रिजल्ट हमने लिए, जो गोविंदा और कन्नू, गोविंदा से जो कन्नू लिए को प्राप्त किया हमने, वो हमारे पास नहीं रही। और जो गंगा से आया, गंगा से भी काफ़ी हमें उम्मीदें थी, उस मिल्क लाइन में अच्छा रहेगा नो डाउट, लेकिन ये जो कैरेक्टर आया है इसका, ये मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं। तो गबरू को हम गंगा तीरी के बुल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते।
उसके बाद तुष्टि पर आते हैं। तुष्टि एक मतलब कि अच्छी गाय है, लेकिन इसमें भी मतलब कि मुझे वो कैरेक्टर जो है उस प्रकार के सेटिस्फैक्टरी मुझे उतने नहीं लगे। कारण क्या है कि इसका हम्प आप देखिए बहुत बड़ा है ठीक ही। गंगा तेरी में कभी कभी जैसे धृति है हमारी गाय, उसकी भी इतनी बड़ी हम्प है, हो सकता है दूध देने के बाद थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन फिर भी हम्प काफ़ी बड़ा है इसका। और सबसे एक जो मुख्य बात है, इसका जो सांचा है ये बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब हरिणी से भी टाइट। तो ये इतना टाइट सांचा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हरियाणा ब्रीड की ओर इशारा करता है। हालांकि इसकी जो नानी हुई बहुत बेहतरीन जो है गंगा तीरी गाय है समझ लीजिए। और इसका मिल्क रिकॉर्ड क्या रहता है वो तो दूसरे तीसरे ब्यात के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे ये सभी प्राणी बहुत प्रिय हैं और इनमें से कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरे पास जो संतति आई है वो बहुत बेहतरीन नस्ल में आई हो, दूध में भी आई हो, नस्ल में भी आई हो, तो वो एक अलग सुख होता है। तो अभी मतलब कि तुष्टि 4 महीने की गाभिन है, उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी बच्चा है वो गौतम पर ज़्यादा जाए, तो इससे आगे हमारी बढ़ोतरी अच्छी हर्ड विकसित होगी। लेकिन हरिणी यदि गाभिन हो जाती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, और इसको गाभिन कराने का हम प्रयास करेंगे। 2 बार फेल हुए हैं हम। तो इसीलिए कन्नू और गोविंदा के जाने का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मतलब वो बेहतरीन ब्लड लाइन थी, दिखती थी मतलब कि उनकी जो खूबी है। और गौतम जैसे नंदी और गोविंदा जैसी गाय की जो संतति थी वो मतलब उम्मीद थी कि दोनों बेहतरीन है तो बेहतरीन आएगी, लेकिन वो बेहतरीन आई भी। उम्मीद हमें गंगा से भी थी कि गंगा और गौतम का बच्चा जो होगा बहुत बेहतरीन आएगा, बेहतरीन आया भी है, बॉडी लेंथ, हाइट, ग्रोथ सब बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब नस्ल यदि प्योर नहीं है तो ये ब्रीडिंग में मतलब कि जो आनंद आता है वो नहीं आया। और जिस बच्ची में ब्रीडिंग में बहुत आनंद आया वो हमारे साथ रही नहीं। तो मतलब कि जीतू भाई के भी एक वीडियो में मैंने सुना था कि जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले जो है वो सफल हो जाएगा, इसकी कभी कोई गारंटी नहीं होती है। हम बस करता है, कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता करेंगे ना करें कोई मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत बहुत बड़ी लॉस थी वो कन्नू की। कन्नू या गोविंदा में से कोई भी एक होती तो उस ब्लड लाइन कम से कम हम सुरक्षित रख पाते, गौतम से आगे बच्चे ले लेते या फिर कन्नू से आगे बच्चे ले लेते, तो मैं संतुष्ट होता ब्रीडिंग के पर्पस से। बाकी मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं है, ईश्वर इच्छा से काफ़ी बढ़िया हर्ड है मेरे पास, शुद्ध देसी गायों के हर्ड का मुझे साथ मिला है, तो इसके लिए भी मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।